हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज पर। साथियों, आज हम लोग लेक्चर 2 कवर करने जा रहे हैं सामान्य विज्ञान का। इससे पहले मैंने आपको लेक्चर 1 जो हुआ था उसमें मैंने आपको बता ही दिया था कि ये लेक्चर सीरीज है, इसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपकी 2018 से लेकर 2024 तक पूछे गए हैं रेलवे के एनटीपीसी व ग्रुप डी के एग्जाम में। तो जो भी साथी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पीवाईक्यू देख रहे हैं, उनके लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन है आपके होने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आप महत्वपूर्ण होंगे। क्वेश्चन आ भी सकते हैं आपके एग्जाम में, तो इसलिए जो भी साथी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग बिना देर गवाए। पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से कि एक सामान्य ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है। तो ये किस पर कार्य करेगा, तो ये कार्य करता है प्रत्यावर्ती धारा पर। किस पर कार्य करेगा, प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करेगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जो ट्रांसफार्मर होता है और जो प्रत्यावर्ती धारा पे काम क्यों कर रहा है, तो ये यहाँ पे एक फार्मूला लगता है, एक सिद्धांत लगता है। यह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कौन सा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रेरण, ठीक है, इस पर कार्य करता है। और ये जो सिद्धांत है केवल कहता है कि यह केवल प्रत्यावर्ती धारा में फ्लक्स में परिवर्तन कर सकता है ट्रांसफार्मर। इसलिए सही आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो ये आधारित है फैराडे के नियम पर। किस पर, फैराडे के नियम पर आधारित है। डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है। देखिए, यहाँ पर ये आपको याद रखना है, दो माध्यम है और जो प्रकाश है वो मुड़ रहा है। क्या है, प्रकाश क्या है, मुड़ रहा है। तो जब प्रकाश मुड़ता है तो उसको कहते हैं हम लोग अपवर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। वही हम लोग यदि बात करेंगे परावर्तन, ये क्या होता है, तो ये क्या होता है, जब प्रकाश है, प्रकाश टकराकर क्या करे, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे। और यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, देखिए जब प्रकाश होता है, जैसे मान लीजिए आप बाहर से टॉर्च लीजिए, यानी आप वायु में टॉर्च रखिए और पानी में मारिए, तो क्या होगा, जो दिशा है वो बदल जाएगी। ठीक है, प्रकाश की दिशा बदल जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से कि एक 70 किलो का आदमी 50 न्यूटन के बल से 50 किलोग्राम के दूसरे आदमी को धक्का देता है। तो 50 किलोग्राम वाले आदमी ने पहले व्यक्ति को कितने बल से धकेला है, ये बताना है। तो कितने बल से धकेला है, तो 50 न्यूटन के बल से ही धकेला है। क्यों धकेला है, तो यहाँ पे देखिए क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू होता है कि जितना बल पहला व्यक्ति दूसरे पर लगाएगा, दूसरा व्यक्ति भी उतना ही पहले व्यक्ति पर बल लगाएगा। तो कारण क्या रहेगा हमारा, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, कब धनात्मक होगा, जब विस्थापन जो है, विस्थापन बल की दिशा में होता है। तो जो बल होता है, जो कार्य होता है, वो धनात्मक होता है। ये इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किसके बीच गुरुत्वीय बल होता है। तो किसके बीच गुरुत्वीय बल होता है, देखिए न्यूटन का एक गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, वो ये कहता है कि प्रत्येक कण, जो ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं, वे प्रत्येक अन्य कण से किसी एक बल से आकर्षित है। मतलब सारे कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो सही आंसर क्या होगा कि किन्हीं दो पिंडों के बीच जिनका कुछ द्रव्यमान हो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, गुरुत्वीय बल उनमें होता है। सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतरराष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है
न्यूट्रल वायर को दर्शाता है। तो न्यूट्रल वायर को कौन दर्शाएगा? तो ये दर्शाता है आपका काला। क्या दिखाएगा? काला। सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर होने वाला। काला ये कैसे दिखाता है? तो ये न्यूट्रल को दर्शाता है। न्यूट्रल वायर जो भी होंगे वो काले को होंगे। वहीं हम लोग यदि लाल की बात करें तो लाल क्या होता है? तो ये विद्युत वाला होता है, विद्युत में। ठीक है, याद रखना। और जो हरा होता है ये इसको हम लोग कहेंगे भूतार। भूतार यानी जो अर्थिंग के लिए इस्तेमाल होता है तार, वो क्या कहेंगे? हरा तार होता है। और काला होता है न्यूट्रल के लिए होता है। तो सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा। याद रखिएगा कि जो अंतरराष्ट्रीय रंग कोड है काला होगा न्यूट्रल वायर के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। और दिया गया है कि जी बराबर यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए 45 सीढ़ियां दे रखी हैं तो और 10 सेकंड में चढ़ लेता है, तो कुल सीढ़ियों की लंबाई कितनी होगी? 45 सीढ़ी हैं और कुल सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी? कुल सीढ़ी और एक सीढ़ी की लंबाई कितनी है? तो 16 सेंटीमीटर है। तो यानी 45 × 16 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा? 720 सेंटीमीटर हो जाएगा इसकी लंबाई। और इसी को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? मीटर में। तो 7.20 मीटर आ जाएगा आपका, लंबाई आ जाएगी। इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे जो वर्क हुआ है, जो कार्य हुआ है वो निकाल लेंगे। यानी W बराबर mgh। एम हमारा कितना है? 50 किलोग्राम है, यानी 50। जी कितना है? 10 दे रखा है। इसके बाद हाइट कितनी हमारी है? 7.20। तो ये आपका कितना आएगा? तो ये आपका आ जाएगा 3600 जूल। कितना आएगा? 3600 जूल। तो ये आपका कार्य हुआ है। लेकिन हमसे शक्ति पूछी गई, शक्ति ज्ञात कीजिए। तो शक्ति क्या होती है? शक्ति बराबर, तो ये होता है कार्य बटे समय। क्या होगा? कार्य बटे समय। यानी आपको क्या करना है? 3600 और समय कितना था हमारा? तो 10 सेकंड था। क्या था? 10 सेकंड था ना, तो 10। तो जीरो से जीरो एक खत्म हो जाएगा आपका। कितना बचा? 360 वाट। क्योंकि शक्ति है, शक्ति का मात्रा क्या होता है? वाट होता है। तो सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा, 360 वाट। आगे क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा? तो स्थितिज ऊर्जा कहा जाएगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा कहा जाएगा। सी इसका सही आंसर होगा। स्थितिज ऊर्जा होती क्या है? तो वह ऊर्जा जो किसी वस्तु में उसकी स्थिति, ऊंचाई या विन्यास के कारण निहित होती है, तो वह स्थितिज ऊर्जा होती है वहां पे। सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट सूचना है, जो भी साथी हमारे रेलवे की ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान की एक टेस्ट सीरीज, जो आपकी बिल्कुल फ्री में रहने वाली है। और इसमें आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा जो आपके होने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ प्रिवाइज किए हुए हैं, कुछ हमने अपने बनाए हैं, कुछ ऐसे संभावित क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आपको पुनः बताऊंगा कि ये टेस्ट सीरीज आपकी फ्री रहने वाली है। और ये टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल होगी हमारे ऐप एग्जाम वेब ऐप पर। टेस्ट सीरीज के अलावा आप हमसे कोई क्वेरी करना चाहते हो, ये हमारा नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और अपनी तैयारी को इनहेंस करने के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी की पॉइंट्स की मैं बात करूं तो देखिए, आपको कुल 25 ऐसे मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं और हर में आपके 20 क्वेश्चन होंगे। जो भी आपके रहने वाले हैं टेस्ट, उसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन सारे आपके इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले, ये सब मैंने आपको बता के रखा है। ठीक है, पिछली भी क्लास में मैंने बताया, तो बार बार नहीं बताऊंगा, बस आपको इतना जान लेना है कि टेस्ट सीरीज है, फील्ड टेस्ट सीरीज है और क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी साथी सीरियस हैं वो हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग अब। गति ऊर्जा किसके बराबर है? तो गति ऊर्जा बराबर है ½ mv²। किसके बराबर है? ½ mv² के बराबर है, 1/2 mv²। एम हमारा क्या है यहाँ पे? तो ये हमारा मास है, द्रव्यमान है। वी क्या है? वेलोसिटी यानी वेग है। तो सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? ए इसका सही आंसर होगा। गति ऊर्जा किसके बराबर है? ½ mv² के बराबर है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है।
साधारण नमक NaCl निम्नलिखित में से बनता है। तो किससे बनता है? तो ये बनता है एक प्रबल अम्ल से बनता है और एक प्रबल क्षार से बनता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से ये NaCl का निर्माण होता है, नमक का निर्माण होता है। प्रबल अम्ल की बात करें जैसे कि आपका NaCl, क्या होगा? HCl, HCl, ये आपका क्या होता है? तो ये होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और क्या होगा? NaOH, ये भी क्या होता है? ये क्षार होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये पे क्या होगा? अम्ल हो गया, प्रबल अम्ल, ये आपका प्रबल क्षार हो गया। ये दोनों मिलते हैं तो आपका निर्माण होता है NaCl का। किसका होता है? NaCl का निर्माण होता है, प्लस H2O का निर्माण होता है, पानी का निर्माण होता है। तो सही आंसर क्या होगा? एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से NaCl का निर्माण होता है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से क्या अपघटन क्रिया से गुजर सकता है? तो अपघटन क्रिया से क्या गुजर सकता है? तो गुजर सकता है अमोनियम क्लोरेट। कौन गुजर सकता है? अमोनियम क्लोरेट गुजर सकता है। इसके अलावा अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड व अमोनियम सल्फाइड नहीं गुजर सकता है। देखिए अमोनियम जो क्लोरेट होता है इसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो होता है NH4Cl O3। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में आया है तो आपको याद रखना है। और ये कैसा है? तो ये अस्थिर होगी, अस्थिर यौगिक। और ये एक ऐसा भी यौगिक है, इससे विस्फोटक भी हो सकता है, विस्फोट भी हो सकता है ये। साथियों आपके लिए इम्पोर्टेंट सूचना भी है, जो भी साथी हमारे नए जुड़ रहे हैं, इसके अलावा जो हमारे पुराने साथी, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके साइंस क्लास की जो टाइमिंग है वो बदल चुकी है। अब ये क्लास आपकी 10:10 पे सुबह आया करेगी। इससे पहले ये क्लास आपकी 11 बजे थी, लेकिन अब समय के देखते हुए 1 घंटा और पीछे किया गया है और अब ये क्लास आपको 10 बजे प्राप्त होगी। तो जो भी साथी हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और 10 बजे आपको क्लास मिल जाए। इसके अलावा ये जो आपकी क्लास चल रही है वर्तमान में, इसकी यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम हमारे है एग्जाम वेव ऐप। क्या है? एग्जाम वेव ऐप। यहाँ पे आपको फ्री में ये इसकी PDF मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? फ्री में ये आपको PDF मिल जाएगी। तो आप जाइए हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, रेटिंग भी दीजिएगा और जो क्लास चल रही है इसकी PDF भी प्राप्त करिएगा विथ नोट्स। जो भी आपके जैसे नोट्स मिल रहे हैं ऐसे ही सेम आपको ये PDF आपको ऐप पर मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। अब क्वेश्चन हमारा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? हीरा है। कौन है? हीरा है। सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कार्बन का प्रयोग करके अपचयन द्वारा प्राप्त नहीं होती है? तो ये होती है सोडियम। कौन है? सोडियम जो है ये अपचयन द्वारा नहीं प्राप्त होती है। तो किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो ये विद्युत अपघटन द्वारा। किसके? विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त। ठीक है, विद्युत अपघटन द्वारा ये प्राप्त होती है, ना कि अपचयन द्वारा प्राप्त होती है। तो सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में एक जिगजैग रेखा को अलग करती है। तो कौन अलग करती है? तो ये होगा धातुओं से गैर धातुओं को। सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गैस ब्रेड को या केक को फुलाने के लिए उन्हें नरम और स्पंजी बनाता है? तो कौन बनाता है? किसी ब्रेड को फुलाना या उसको नरम बनाना या स्पंजी बनाना तो काम करती है CO2। कौन करती है? कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्य करती है। ए इसका सही आंसर होगा। देखिए जब ब्रेड में CO2 जाती है तो वो अपने पार्टिकल से तो छोटे छोटे वो घुस जाती है। जब आप देखेंगे ब्रेड खाएंगे तो बीच में एक छोटे से गोल गोल से आपको आकार के छिद्र दिखेंगे। तो क्या होते हैं? वहीं पे CO2 होती है और ये इसको फुलाने का कार्य करती है, इसके नरम होने के भी कारण बनती है। आगे क्वेश्चन देखिए।
दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं ये आपको बताना है। तो पहला देखिए ऑप्शन क्या है, द्वितीय समूह के तत्वों को क्षार धातु कहा गया है। तो पहला ही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला ही आपका गलत हो जाएगा। तो द्वितीय समूह में क्या होता है, तो देखिए द्वितीय समूह में जो क्षारीय पृथ्वी धातु होती हैं, ना कि क्षार धातु, तो क्या होती हैं, क्षारीय पृथ्वी धातु। ठीक है, ये होती हैं, ना कि क्षार धातुएं होती हैं। इसके अलावा प्रथम समूह में क्षारीय धातु कहा जाता है, ये भी आपका ठीक है। इसके अलावा 17वें समूह के तत्वों को हेलोजन गैस कहा जाता है, तो ये भी आपका ठीक है। तो बी और सी ये दोनों आपके ठीक होंगे। तो सही आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है, आधुनिक आवर्त में निम्नलिखित में से किस समूह में अक्रिय गैसें रखी गई हैं। तो रखी गई हैं 18वें समूह में। किसमें, 18वें समूह में अक्रिय गैसें या नोबल गैस इनको हम बोलते हैं, उनको रखा गया है। सी इसका सही आंसर होगा। नोबल समूह की बात करें या अक्रिय गैस की बात करें, तो जैसे आप देखोगे हीलियम, क्या होगा आपका, हीलियम। और आप ये कौन सी है, नियॉन, आर्गन, ये सब आपकी कैसी हैं, तो ये सब आपकी अक्रिय गैसें हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे उचित विकल्प के साथ रिक्त स्थान भरें। तो बिना बुझाए हुए चूना को जल के साथ अभिक्रिया से तो क्या प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर इसका रहने वाला है बुझा हुआ चूना। क्या प्राप्त होता है, बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है बिना बुझाए चूने के साथ, जब जल के साथ क्रिया की जाती है। देखिए बिना बुझाए हुए चूना यानी CaO प्लस H2O यानी पानी, तो ये जब प्राप्त होता है तो ये CaOH का होल टू H ये आपको बनता है। तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है CaO। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आघात वर्धनीय नहीं है। तो कौन सा आघात वर्धनीय नहीं है, तांबा, ग्रेफाइट, चांदी या एल्युमिनियम। देखिए ये पे तांबा, चांदी, एल्युमिनियम ये सब आपके आघात वर्धनीय हैं। ठीक है, ग्रेफाइट नहीं, यहाँ पे क्या हो सकता था, आपका ऑप्शन था ग्रेफाइट था। आपके क्या था, ग्रेफाइट था आपका ऑप्शन यहाँ पे, ग्रेफाइट। तो आपका बी ही आपका सही आंसर होगा कि जो ग्रेफाइट होता है ये आघात वर्धनीय नहीं है। आघात वर्धनीयता किसी पदार्थ की क्या होती है कि किसको हम लोग उसके ठोक के मार के किसको हम उसको बढ़ा सकते हैं, उसमें कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, और किसको मार के हम लोग क्या करेंगे, उसके जो होगा उसको नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर होगा। आगे देखिए, छुई मुई यानी टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, तो ये आपका होगा मीमोस पुटिका। क्या होगा, मीमोस पुटिका। 20 का सही आंसर रहने वाला है, डी इसका सही आंसर होगा, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए, सेब से संबंधित रोग को खालिस्तान बनना है के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है, तो फायर ब्लाइंड के रूप में जाना जाता है। फायर ब्लाइंड एक सेब का ही संबंधित रोग है, ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पौधे की वृद्धि, विकास, उन्नत फसल हेतु अधिक अनुकूल स्थितियां उत्पन्न करने हेतु मिट्टी भूमि को ढकने की प्रक्रिया है। तो मिट्टी को ढकना जाता है, तो ये होगा मल्चिंग में। किसमें, मल्चिंग में होता है, ए इसका सही आंसर होगा। मल्चिंग क्या होता है, तो ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी जो है, मिट्टी से संबंधित जो भी सामग्री, जैसे घास, सूखी पत्तियां, ये सब का क्या होता है, इन सबको ढक दिया जाता है, जिससे क्या होता है मिट्टी में नमी बनी रहती है, और जो खरपतवार होती है वो सब कम होगी इसमें। तो सही आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर होगा मल्चिंग। क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान बनना है आपको, मांसाहारी पौधा नहीं है। तो सही आंसर इसका रहने वाला है टाइगर लिली। क्या है, टाइगर लिली, से इसका सही आंसर है। टाइगर लिली एक मांसाहारी पौधा नहीं है। तो ये कैसा पौधा है, तो ये सामान्य फूल ही है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बांस में फूल आना का कारण बनता है। तो किसका कारण बनता है, तो भूमि के बंजर बनाने का, किसका, भूमि के बंजर बनाने का कार्य होता है जब बांस में फूल आता है। सही आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मृत जानवर शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानूनी यानी मेडिको लीगल नाम क्या है। तो ये होता है ऑटोप्सी। क्या होता है, ऑटोप्सी होता है। सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा, ऑटोप्सी।
आगे क्वेश्चन क्या है, खालिस्तान बनना है आपको। एक परजीवी पौधा है, तो कौन सा परजीवी पौधा है, तो कस्कुट है। जो कस्कुट है ये एक परजीवी पौधा है, डी इसका सही आंसर होगा, कस्कुट। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है, तो किसने खो दी है, तो इसका सही आंसर रहने वाला है चमेली ने। किसने, चमेली ने खो दी है, डी इसका सही आंसर होगा चमेली। अगला क्वेश्चन, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है, तो ये होता है ऊष्मीय ऊर्जा का। किसका, ऊष्मीय ऊर्जा का रूप होता है पाचन के बाद। तो सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि अर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उसमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है, तो कौन रोकता है, तो ये सुबेरिन। कौन है, सुबेरिन इसको रोकता है, डी इसका सही आंसर होगा। तो आज क्लास के इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और पुनः आपको बताना चाहूँगा, पीडीएफ इसकी चाहिए जो वर्तमान में क्लास है, इसके अलावा जो प्रीवियस क्लास हुई है, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ फ्री में उपलब्ध हो जाएगी। ऐप का नाम हमारा है एग्जाम वेव ऐप, तो यहाँ जाइए, फ्री में आप टेस्ट दीजिए और जो क्लास चल रही है उसकी पीडीएफ भी प्राप्त करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।